में मुझे जो भी मिला जितना मिला है ये सब कुछ मेरी माँ की दुआओं का सिला है। ये सब कुछ मेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ जीवे माँ, मेरी माँ प्यारी माँ। घुट्टी में मुझे मिदहत सरकार मिली है, सरकार मिली है। घुट्टी में मुझे मिदहत सरकार मिली है। घुट्टी में मुझे मिदहत सरकार मिली है। होठों पे कभी सैयद आलम की सना है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ जीवे माँ, मेरी माँ प्यारी माँ। सुनती हूँ मैं अनदारी हूँ, सनाखार नबी हूँ, सनाखार नबी हूँ। सुनती हूँ मैं अनदारी हूँ, सनाखार नबी हूँ। सुनती हूँ मैं अनदारी हूँ, सनाखार नबी हूँ। क्या क्या मेरी तकदीर में खालिक ने लिखा है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ जियो माँ, मेरी माँ जीवे माँ। माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत। देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है। देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ जियो माँ, मेरी माँ प्यारी माँ। यारों में सब हूँ सैयद ज़हरा के सगों का। यारों में सब हूँ सैयद ज़हरा के सगों का। यारों में सब हूँ सैयद ज़हरा के सगों का। दिल में मेरे हसनैन की अम्मा की हया है। दिल में मेरे हसनैन की अम्मा की हया है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ जियो माँ, मेरी माँ प्यारी माँ। के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू की बारगाह में दुआ है। खालिक करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आयात बराअत जो अल्लाह ताला ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की शान में नाज़िल फरमाई, सरकार ने जब उन्हें पढ़ा, फिर जिन्होंने तोहमत लगाई, उलमा फरमाते हैं
उनमें से हर एक 80 कोड़े लगाए गए। ख्याल रहे इमाम अस्सलानी के हवाले से लिखा गया है कि ये बात तहकीक को पहुंची है कि हजरत सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप न मर्द थे, मर्द नहीं थे। इसलिए बयान किया गया, लिखा गया ताकि वो जालिम लोग जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से बदतमीज़ियां करते हैं, कर चुके थे, कुछ मुनाफिक थे, और आज तक उन मुनाफिकों की औलाद जब उनके दिल में मुनाफिकत बढ़ती है, वो मिंबरों पर उम्मुल मोमिनीन के बारे में बदतमीज़ियां करते हैं। तो हज़रत इमाम अस्सलानी रहमतुल्लाह अलैह आप लिख रहे हैं कि ये बात तो तहकीक से हम तक पहुंच चुकी है कि हज़रत सफ़वान पूरे मर्द थे ही नहीं, वो न मर्द थे। खुद फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में सफ़वान की जान है, मैंने कभी किसी औरत का पर्दा नहीं उठाया। मुराद ये थी कि मैंने कभी भी किसी औरत के साथ अनाई इख्तियार नहीं की। तो जब मेरी हालत ये मर्दाना ताकत ही नहीं, तो ये जो लोग उस अच्छी नूर वाली अम्मी जान के हवाले से बदतमीज़ियां कर रहे हैं, उन्हें कुछ हया करनी चाहिए। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला आपसे जो अहादीस तय्यबा रिवायत है वो पेश खिदमत, इससे पहले हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की बात को पेश करता हूँ। आप फरमाते ये जो वाक़या इफ़्क हुआ, यानी उम्मुल मोमिनीन पर मुनाफिकों ने बहतान बांधा, फरमाया इस वाक़ये में और बिलखुसूस हदीस इफ़्क में बेशुमार भलाइयाँ भी ज़ाहिर है। मिसाल के तौर पर उन्होंने 47 अपनी किताब में लिखी है, चंद मैं पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं उम्मत को भला ये मिला इस वाक़े से कि जिसकी चंद बीवियां, तो अगर उन सारों में से एक को साथ ले जाना चाहे तो आपस में कुरानदाज़ी करें। जैसा कि इस वाक़े से साबित है कि उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि हर बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर किसी न किसी ज़ौजा को ले जाते थे, और तरीक़ा कार क्या होता था कि कुरानदाज़ी की जाती थी, जिसका नाम निकलता था हुज़ूर उसे उसके साथ ले जाते थे। इस बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरानदाज़ी की गई तो मेरा नाम निकला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने हमरा ले गए। और फिर फरमाया एक बात का ये भी पता चला कि बीवियां औरतें अपने शौहर के साथ सफर पर जा सकती हैं, और ये भी इस वाक़े से पता चला कि सफर पर अगर बीवी अपने शौहर के हमरा जाए तो सफर में अपने शौहर की खिदमत करती रहे। और ये भी पता चला कि अगर औरत अपने शौहर के साथ सफर पर है और कोई ऐसा वाक़या सरज़द हो जाए तो औरत अपने शौहर का हर आन इकराम करे, उनकी इज्जत का पास करे। इस तरह काफी सारी बातें हजरत इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में लिखी है कि ये जैसे वाक़या हुआ, मगर इस वाक़ये से मुसलमानों को बहुत सीखने को मिला। और ये भी पता चला कि जब कभी इस तरह की बातें हों तो मुसलमानों में हिम्मत होनी चाहिए उस वाक़ये की छानबीन भी किया गया। अगर किसी शौहर पर उसकी बीवी के हवाले से कोई तोहमत जाहिर हो तो इमाम नववी फरमाते हैं शौहर अपनी बीवी पर शफ़क़त को कम करे, ताकि बीवी खुद पूछे कि वाक़या क्या हुआ, ये प्यार मोहब्बत कम क्यों हुई। इस तरह करने से हक़ाइक़ खुलकर सामने आएंगे। और फिर ये भी पता चला कि अगर ऐसे वाक़यात दुरूनुमा हो जाए तो सब्र करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु की तरफ से किसी दूर वाले फैसले का इंतजार करना चाहिए। और आपस में अगर इस तरह के वाक़यात में मुसलमान मुलव्विस हो जाए, जैसा कि चंद मुसलमान भी, उनमें बदरी सहाबा भी थे, वो मुनाफिकों की साजिश का शिकार हो गए थे और उनको भी 80 कोड़े मारे गए, जिसमें उलमा ने लिखा है हजरत हसन बिन साबित भी थे, हजरत मस्ता भी थे,
और एक सहाबिया थी, उनको भी 80-80 कोड़े मारे गए थे। और एक रिवायत में यूं पढ़ा मैंने, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि अल्लाह ने जैसे कुरान में फरमाया हर एक को सजा का हिस्सा मिला, हजरत हसन पर किताब यूं हुआ कि आपकी आंखों का नूर चला गया। एक रिवायत में यूं है और एक रिवायत में यूं है कि इनको भी 80 कोड़े मारे गए। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ऐसे वक्तों में मुसलमानों को हिम्मत अता फरमाए। यानी अगर मुसलमान जो है कभी मुलव्विस हो, तो एक रिवायत में है कि हजरत सफ़वान आपने हजरत हसन साबित के हवाले से कुछ बात जो कमजोर थी, तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि ऐसे बात मत कीजिए, आप नहीं जानते हसन साबित मेरे मोहम्मद का नाम है। और ये भी पता चला जब कभी इस तरह मुसलमानों में बात हो तो फिर आपस में प्यार की बात है, उनकी जान और उनकी इज्जत के दरपैना हो। उम्मुल मोमिनीन ने हमें करके दिखाया, उस सहाबी से फरमाया ऐसा मत कीजिए, आप नहीं जानते कि हसन साबित जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात खान है और ऐसे नात खान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नामूस का पहरा अपनी शायरी से करते हैं। जब कोई काफिर बदतमीजी करता है तो हसन बिन साबित अपनी शायरी के जोर पर हसीन शेर कहकर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हैं और उनकी मजम्मत करते हैं। आपस में एक दूसरे को माफ भी करना चाहिए कि जैसा कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी इनको माफ कर दिया। उलमा किराम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन आप फरमाते हैं कि हज़रत उमर ने अहले कूफा को लिखा कि अपनी बेटियों, लड़कियों और औरतों को सूरह नूर पढ़ाया। और उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को बाला खानों में मत बैठने दो, ना इन्हें लिखना सिखाओ बल्कि इन्हें सूरह नूर पढ़ाओ और चरखा काटना सिखाओ। अब गौर करें, ये वो बातें जिस पर आज हमारा ज़हन ही नहीं है। तो चरखा काटना आज के दौर में से माना, मतलब ये कि वो चीजें जो उन घरों से हम तक पहुंची हैं उन पर अमल किया जाए। औरतों वाले काम औरतों को सिखाओ, ऐसे काम मत सिखाओ जो उनको फितनों में डाल दे। आज तो शायद मैं उस पर अमल करता हूं। क्या ज़हन है कि जनाब वो तरक्की का दौर है, हमारी बेटियां पीछे चली जाएंगी। दरअसल हमारे अपने हाथों के बनाए हुए हालात हैं, वरना तारीख उठाकर देखो। अब उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी को पढ़कर देखें, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल था, मगर इस्लाम की अजीम स्कॉलर है, इस्लाम की अजीम स्कॉलर है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कैसे अजीम लोग पैदा हुए हैं। क्या वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे? पढ़ना भी जानते थे। क्या उम्मुल मोमिनीन पढ़ना नहीं जानते थे? जानती थी, पढ़ लेती थी, कुरान करीम पढ़ती थी। और मैंने किताबों में पढ़ा है बेशुमार सहाबा हजरत उम्मुल मोमिनीन के शागिर्द थे। आपसे उन्होंने बाकायदा दीन सीखा, अहादीस तैयबा आपसे उन्होंने रिवायत की। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करना हमने अपनी जिंदगियों से अल्लाह की भला निकाल डाला है। और हमारे घर के अंदर जो औरतें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हम उनको उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्महातुल मोमिनीन और लख्ते जिगर रसूल हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तालीम का नूर नहीं अता करते। आज हम सुनेंगे इंशाअल्लाह कि इन अजीम हस्तियों ने बिलखुसूस उम्मुल मोमिनीन ने हमें किस कदर अपनी जिंदगी से नूर बख्शा है। आप खुद फरमाती हैं कि जब हमारी रुखसती हुई, उम्र 9 बरस थी और आलम ये था कि उस वक्त हमारे खिलौने हमारे साथ थे। हजरत सैयदा फरमाती हैं हमारे साथ हमारी कसीर गुड़िया था जो हम रुखसती के वक्त अपने साथ लाए थे। एक जंग के मौका पर हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा खुद फरमाती हैं कि हवा के झोंके आए, हमारी गुड़िया जंग के मौके पर हमारे साथ है।
वो पर्दे से ढकी हुई थी, कपड़ों से ढकी हुई थी। हवा ने उन गुड़िया को जाहिर कर दिया। आप फरमाती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी गुड़िया को देखा, उन गुड़ियों में एक घोड़ा था जिसके पर थे। इरशाद फरमाया, आयशा ये क्या है? कालत फरसुन, आका ये घोड़ा है। हुजूर मुस्कुराए, आयशा ये परों वाला घोड़ा? उलमा कहते हैं उस उम्र में भी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह अल्लाह, खुदा ने आपको हाजत जवाबी का इतना नूर बख्शा था। अर्ज गुजार हुई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपने नहीं सुना कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी घोड़ा था जिसके दो पर थे? सरकार ऐसा मुस्कुरा दिए कि इस उम्र में भी सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस कदर हाजिर जवाब है। अब यहाँ उलमा ने लिखा, मिकात में भी लिखा है, मिरात में भी लिखा है कि बच्चियों के लिए खिलौने या गुड़िया लाना, उन्हें देना ये बिल्कुल दुरुस्त है, जायज है, मगर शर्त ये है ऐसा खिलौना नहीं होना चाहिए जिसमें मूरत सूरत बनी हुई हो, आंखें हो, नाक हो, जिससे बुत जाहिर हो। गुड़िया इस तरह की होनी चाहिए जिसमें सूरतें जाहिर नहीं होनी चाहिए। इस तरह की गुड़िया हो तो बच्चों को देना चाहिए, बच्चियां उनके साथ खेले। ये उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला की सीरत से बिल्कुल साबित है। और ये भी हम जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया है। बिल्कुल जायज है, शौहर अपनी बीवी का पूरा वजूद देख सकता है। इसी तरह बीवी भी अपने मर्द के हवाले से, दोनों को अल्लाह रसूल की तरफ से इजाजत है, कोई उसे पर्दा नहीं है, मगर वो मकामात जिनके हाथ देखना दुरुस्त नहीं है, आला शर्म के खिलाफ है। उम्मुल मोमिनीन जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला महबूबा थी, आप फरमाती हैं, वल्ला हमने कभी भी महबूब का सिद्र मुबारक नहीं देखा, कभी भी। इस कदर हजरत उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर अल्लाह की तरफ से हया भरा हुआ था। आपके अगर रिवाज को गौर से देखा जाए, एक रिवाज आपके सामने पेश करता हूं। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि किसी औरत के लिए ये रवा नहीं है, मकरूह है उस औरत को नमाज पढ़ना इस हालत में कि वो बगैर जेवर के हो। ये सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात कि औरत का बगैर जेवर के नमाज पढ़ना। जेवर से मुराद कान में, नाक में, उसके हाथ में चूड़ियां होनी चाहिए। ये जो औरत के लिए जीनत में आता है, नाक चीज़ें होते हैं, उसमें जनाब लौंग होता है, कानों में बालियां होती हैं, गले में कोई हार होता है, हाथों में चूड़ियां होती हैं, ये औरत का जेवर है। इसके बगैर नमाज पढ़ना उम्मुल मोमिनीन की रिवायत में है कि औरत के लिए मकरूह है। और एक रिवायत आपसे मरवी है, फरमाया कि एक औरत सारी रात नफल पढ़ती है और एक औरत अपने शौहर के लिए सजावट करती है। इसका अपने शौहर के लिए सजावट करना रात भर उस औरत की नफलों से होता है। कितनी खूबसूरत औरत अपने शौहर के लिए सजावट करे, श्रृंगार करे। फरमाया इसका ये श्रृंगार करना अपने शौहर के लिए। एक वो औरत जो सारी रात नफल पढ़ती है, उनके नफल से इस औरत का अपने शौहर के लिए सजावट करना, श्रृंगार करना, ये अफजल है। इस समझ में सैयद आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरमाया कि जरूरी है कि बीवी हर रात अपने शौहर के पास दुल्हन बनकर आए। फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह की औलिया में से ऐसे वली भी वो गुजरे हैं कि खुद भी वली थे, उनकी अज़वाज भी वलिया थी। जब रात का वक्त आता, वो मुकद्दस बीबियां दुल्हन बनकर हर रात अपने शौहर की खिदमत में हाजिर, हर
रात, एक रात नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, हर रात वो बीबियां दुल्हन बनकर, सिर्फ कपड़े बदल नहीं, अच्छे दुल्हन बनकर, अब आप और मैं समझते हैं दुल्हन बनने के लिए वक्त नहीं लगता, दुल्हन की तरह सज धज के अपने शौहर की खिदमत में जाती थी। अगर शौहर को मुतवज्जे न पाती तब वो अपने कमरों में, अपने बिस्तर पर या अपनी जगह पर आकर वो जेवर कम करके इबादत में मशगूल हो जाती थी। तभी उम्मुल मोमिनीन कहते हैं कि औरत का अपने शौहर के लिए सजना, मेकअप करना, सिंगार करना, दुल्हन बनकर आना नफल पढ़ने से अफजल है। और सही आला रज़ियल्लाहु ताला आप फतावा रज़ियल्लाहु के मकाम पर लिखते हैं कि जरूरी है घरों में अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को, लड़कियों को, बिलखुसूस बाकरा बेटियों को घरों में मेंढियां बनाकर रखना चाहिए। उनके बाल बंधे हुए हों, हाथों में चूड़ियां हो, नाक कान छिदे हुए हो, ताकि कभी उनका रिश्ता आए तो ये इनकी तरफ से हुस्न में कोई कमी ना हो। एक तादाद में चूड़ी पहनने का तो रिवाज ही खत्म हो गया। शायद ये मीडिया का असर है कि मीडिया पर आने वाली वो जो रंगासाएं हैं वो चूड़ी नहीं पहनते। बाजारों में जाए, शॉपिंग मॉलों में जाए, जनाब आप किसी क्लिनिक पर जाए, वहां पर मामूल जितनी लेडीज होती है कसरत से देखा चूड़ी नहीं पहनते। अब जो चूड़ी नहीं पहनती वो घरों में क्या पहनती हुई? उम्मुल मोमिनीन क्या कह रही है, फरमा रही है, फरमा बगैर जेवर के, फरमा अगर जेवर ना हो तो वो गले में डोरा ही डाल दे, अगर जेवर नहीं है तो वो डोरा धागा बांध ले और इस आलम में वो अपने घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे। हमारे आज देखा है बाद लोग मजहबी तबीयत के कुछ ऐसे देखे गए हैं, वो अपनी बेटियों को जनाब मेहंदी नहीं लगाने देते, अपनी बाकरा बेटियों को, कंवारी बेटियों को चूड़ियां नहीं पहनने देते, बाल नहीं बांधने देते, बनाने नहीं देते। उनसे पूछा जाए भाई क्यों, इनको सजने की क्या जरूरत है? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बकायदा बेटियों को घरों में, बात हो रही घर के अंदर की, ये नहीं कि सजाकर बाहर नहीं जाने देते, सजाकर उनको घरों में रहने दो। अपनी बेटियों की मेंढियां बनाकर रखो, दो तरफ से बाल बंधे हुए, बालों को बांधा जाए। और जो इस्लाम ने जीनत करने की इजाजत बख्शी है वो अपनी बेटियों को घरों में इजाजत दो ताकि वो घरों में इस्लाम की उस अता करदा नूर से खुद को मुनव्वर कर सके। तो ये बातें उम्मुल मोमिनीन की जिंदगी से में मिली है कि आप बाकायदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसी तरह ही हाजिरी दिया करती थी। और जब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जे न पाती तब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल हो जाती। अब हम फरमाती हैं एक बार ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, आपका बदन नूर मेरे बदन से मस हुआ। इतने में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारा क्या आप हमें इजाजत नहीं देती कि तेरा महबूब अल्लाह की इबादत करे? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे भी आप मालिक हैं, मेरी जान के भी आप मालिक हैं, मेरे महबूब आप मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं, मैं आपको इजाजत देती हूँ। हज़रत उम्मुल मोमिनीन कहती है मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप इबादत में खड़े हो गए और इतने रोए कि आंसू मुबारक ने जमीन को मुशर्रफ किया। जमीन पर तशरीफ ले आए, आपकी रीशे अतहर में आंसू सतर हो गई और मैं अर्ज़ गुज़ार हुई या रसूल अल्लाह, आपके सदक़े तो अल्लाह ने अपने पिछलों के गुनाहों को माफ कर दिया है। हुजूर इतना गिरिया? फरमाया आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? यानी आप फरमाती कि हमारी ये आदत थी कि जब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे यहाँ आना तो हम उसी तरह हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ करती थी। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे ना होते आज तो मामला ही अलग हो गया। देखा है आपने शॉपिंग सेंटरों में जाओ, उस मर्द को क्या नाम दिया जाए,
जो अपने बच्चों की माँ को अपने साथ शॉपिंग सेंटर ले जाता है, खुद अपनी बाइक पर है, खुद अपनी कार पर है, अपनी सवारी पर खड़ा है, उसकी बीवी शॉपिंग कर रही है, खरीदो फरोख्त औरत करती है, मर्द बच्चे लेकर रोड पर खड़ा है। इस मर्द को कौन सा नाम दिया जाए, कौन सा तमगा पहनाया जाए? जबकि जनाबे वाला वहां आलम ये है, इस तरह आलम बताया जा रहा है कि औरत इस तरह इनकी कदर और इज्जत को आप करे। और यहाँ यूं ऐलान किया जा रहा है कि औरत जनाब अपने शौहर को उस मकाम पर खड़ा करती है और खुद वो शॉपिंग मॉल में जाती है। अब बताओ जब वो शॉपिंग सेंटर से वापस पलटेगी उसकी कैफियत क्या होगी? वो तो यही कहती है मैं थकी हूँ, चाय बनाकर मिला, मैं थक गई हूँ, मेरी शॉपिंग की है। आपको तो पता है आज मुझे बहुत दर्द और तकलीफ वजूद में हो रही है, जरा आप मेरे लिए कुछ दवाई भी ले आओ, मेरी चाय भी बना दो। अब ऐसी औरत क्या सच करती है अपने शौहर के पास जाए? वहां तो हुक्म मिल रहा है कि औरत जो है बीवी अपने शौहर की इतनी इकराम करे, हर रात वो दुल्हन बनकर अपने शौहर के पास जाए। ये हमारे दीन का नूर है। ये वो बातें हैं जिससे हम बहुत दूर जा चुके हैं। आज घरों में फसाद क्यों है? हमने इस्लाम के नूरानी उसूलों को तर्क कर दिया है। आज घरों में झगड़े क्यों होते हैं? हमने अपने इस्लाम के पहलू को जो नूर भरे थे उनको बिल्कुल फरामोश कर दिया है। आज मियां बीवी में झगड़े क्यों होते हैं? हमने एक दूसरे का इकराम करना ही छोड़ दिया है। जो तालीमात उस अजीम दर से हमें मिली थी, हमने उस पर अमल करना ही तर्क कर दिया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला आपकी हदीस में इरशाद फरमाती है, आपकी खिदमत में इब्ने उमर ने एक बात अर्ज की कि ए मोमिनों की मां, आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब तर बात बताया। सुभान अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार को देखें और आपकी जिंदगी पर गहरी नजर। इरशाद फरमाने लगी इब्ने उमर, अब कोई कह रहे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा ही अजीब है। अब कोई ऐसी बात कह रहे कि कोई अजीब तर बात बताए, अजीब तर हदीस सुनाए। आपका तो हर कौल अजीब तर हुआ करता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतों का फिर आपने कसीर बयान किया। हुजूर मुस्कुराते थे, कैसे मुस्कुराते थे? जब हुजूर घर में तशरीफ लाते थे उस वक्त हुजूर के आने का अंदाज क्या होता था? जब हमसे गुफ्तगू करते थे उस वक्त अंदाज क्या होता था? यानी अगर हम अपने घरों में इन तालीमात को आम करें, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत को अपने घरों में बयान करें, तो इंशाअल्लाह हमारी घर की औरतों में भी वही अदब इंशाअल्लाह जरूर नजर आएगा, उनके अदब का नूर जरूर मिलेगा। जो आज हमारे घरों में खराबी है इंशाअल्लाह वो दूर जरूर होगी। नियत करें, कोशिश करें अपने घरों में उम्महातुल मोमिनीन की बरकत को आम किया जाए, उनकी सीरत को बयान किया जाए, ताकि अगर हमारे घर में जो औरतें मौजूद हैं वो बहैसियत बेटी है, वो बहैसियत बहन है, वो बहैसियत माँ है, वो बहैसियत बीवी है, ताकि उनको खबर हो कि उम्महातुल मोमिनीन की सीरत का नूर कैसा नूर था। आपकी तो हदीस है, आप इरशाद फरमाती हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दो आवाजें मलऊन हैं दुनिया और आखिरत में। एक आसाइश के वक्त गाना बजाना, मुसीबत के वक्त बयान करना। ये देखिए हदीस शरीफ उम्मुल मोमिनीन के सदके उम्मत को नसीब हुई गाना बजाना, म्यूजिक सुनना, मज़ामीर, गाने बजाने के आलात। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाता है, और बहकाते में से जिस पर कुदरत पाए अपनी आवाज से। इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है, हर वो आवाज जो अल्लाह और उसके नबी से दूर करे वो शैतानी आवाज है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाए बड़ी सख्त शैतानी आवाज गाना बजाना है। गाना सुनना, म्यूजिक सुनना, गाने शौक से सुनना या घरों में गाने बजाना, ये शैतानी आलात हैं। और उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं ऐसे आलात सुनने वालों पर दुनिया व आखिरत में खुदा की लानत है।
शैतानी औलाद के बारे में उलमा ने किताब में लिखा है, फरमाया जो गाना सुनता है उसके दिल में मुनाफिकत इस तरह पैदा होती है जैसे पानी से घास उगता है। आज हम गौर करें, शायद कोई घर गानों से बाहर, शायद आप कहेंगे कि जनाब हमारे घर में गाने नहीं बजते। अगर आप और मैं थोड़ा सा गौर करें, क्या घर में खबरें बजती? यकीनन चलती होंगी। मैं फिल्में ड्रामों की बात नहीं करता, और सबसे आप में से कई मोमिन नेक मौजूद होंगे जिनके घर में ये होता ही ना हो। खबरें जरूर सुनते हैं अक्सर लोग, तो खबरें सुनते हुए म्यूजिक नहीं बजता, जरूर बजता। क्या फरमाया जा रहा है? गाना बजाना सुनना, जो सुनता है उनके दिल में मुनाफिकत ऐसे पैदा होती है जैसे पानी से घास उगता है। और आज मोबाइल को देख लीजिए, मोबाइल तो बना ही म्यूजिक के लिए लग रहा है, ऐसा लग रहा है। म्यूजिक इतना बजता है, अच्छे अच्छे नमाजियों को देखा है, अच्छे अच्छे नेक सिफत लोगों को देखा है जो बाजार नेक रूप नजर आते हैं, उनके मोबाइल जब बजते खुदा की बना, मस्जिदों में जनाब वो आवाजें बुलंद हो रही हैं, मोबाइल बजते जनाब नमाजी आदमी, हाजी आदमी, सीरत बड़ा मुशब्बा शक्ल वाला, उनका जब मोबाइल बजता गंदे गंदे गाने बज रहे होते। आज तो बूढ़े बूढ़े बंदों को देखा, बल्कि बूढ़ा मर्द क्या बूढ़ी औरतों को देखा। कहते हैं मुझे अजीब से लग रहा है, एक गली से गुजर हुआ, कई मरतबा गुजर हुआ वहां से, वहां मैंने एक बूढ़ी खातून को देखा है, नजर में कमजोर, नजर का चश्मा लगा हुआ, मगर जब भी जाओ मोबाइल से घेर रही है। जब भी जाओ वो बूढ़ी खातून, बिल्कुल बूढ़ी, यानी उसकी चश्मा बताता कि निगाहें इतनी कमजोर है कि उसे बगैर चश्मे के नजर नहीं आता, मगर गुजरो तो मोबाइल से घेर रही है, आओ तो मोबाइल से खेल रही है। अब बताओ, जब ये हालत हो गई कि इस उम्र वालों पर इतना शैतान का असर हो चुका है, आज की नस्ल को तो समझ ही नहीं आ रहा। मोबाइल कसरत से म्यूजिक पर इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि ये जो शैतानी आवाजें हैं ये तुम्हें बहका देगी। तो मुफस्सिरीन फरमा रहे हैं गाना बजाना शैतानी आवाजें हैं और ये बहकाते हैं। और हदीस पाक में कि जो गाना सुनता है उसके दिल में मुनाफिकत इस तरह पैदा होती है जिस तरह पानी से घास उगता है। और एक रिवायत में है कि 3 खेलों के सिवा सब खेल हराम है। अब तो इतने खेल आ गए, इतने खेल आ गए, इतने खेल आ गए कि अल्लाह अपना कुल्लु लाबिन इब्न आदम हराम इल्ला खलासा, कि इब्न आदम के सारे काम खेल जो है वो हराम, सिर्फ 3 खेलों के 3 खेल जायज है, इसके अलावा सारे खेल हराम। अब तो ऐसा जनाब खेल आ गए हैं, आज के नमाजियों को देखा है जल्दी नमाज पढ़ के निकल गए, क्या मैच देख रहा था, तेरा मैच देख रहा था, अच्छे अच्छे नमाजियों को देखा, वो बताना वो क्या बना मैच का, कौन हारा कौन जीता। भाई तो जीत जाए हार जाए तुझे क्या मिलेगा। अजीब वो गरीब कैफियत है, खेल से नमाजियों को प्यार हो गया। मेरे नबी फरमा रहे हैं 3 खेलों के अलावा बाकी सारे खेल इब्ने आदम के हराम है। घुड़सवारी, रस्साकशी, नेजाबाजी और एक रिवायत में तैराकी, ये वो खेल थे जो सहाबा में राइज थे। ये खेल जायज है। इनके अलावा आपको जनाब देखा गया, जनाब गली में जाओ, बाबा जी जनाब वो डाबा जी तो वो गाबा जी वो लिडो लेके बैठे हुए, गली के चौराहों पर जाओ तो ताश की डंडी से खेल रहे हैं। क्या हुआ जी, आप कौन सा जुआ खेलते हैं? जुए की बात नहीं हुई, क्या ये खेल खेलना मुसलमानों का है? शतरंज लोगों को खेलते हुए देखा है, हदीस पाक में शतरंज को हराम करार दिया, शतरंज खेलना हराम है। अब अक्सर लोगों को देखा शतरंज खेलते और शतरंज की बातें करते हैं, कोई लिंडो खेलता है, कोई ताश खेलता है, कोई जनाब मार्केटों में बिलियर्ड खेलता है, कोई कैरम खेलता है। अजीब वो गरीब कैफियत है। जब उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही है, मेरे मदनी माही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा करते थे इब्ने आदम के 3 खेलों के अलावा बाकी सारे खेल हराम है। लोग ताश खेलते हैं, अच्छा लिडो खेल रहे हैं, जो हार जाएगा वो बोतल पिलाएगा, ये मजाक
मजाक मजाक में जरा उनको हराम काम करने दो, जाए हो जाएगा। तो फरीकैन में अगर दोनों तरफ शर्त लग जाए तो हराम है, जो हारेगा वो बोतल पिलाएगा, मतलब दोनों पर शर्त है। ये हारा तो ये पिलाएगा, वो लिंडो खेलते हुए शर्त लगा तब भी हराम काम करता है, वो पीरियड खेलते हुए शर्त लगा तब भी हराम काम करता है। पहले वो काम ही नाजायज थे, उस पर फिर नाजायज काम पर और हराम काम कर रहा है। किस कदर उम्मत खराबी में बढ़ गई। अगर उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इन अता करदा मरवियात पर अमल किया जाता तो उम्मत यकीनन इससे दूर रहती, उससे नूर बख्शा जाता, उससे सुरूर बख्शा जाता। हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू के हवाले से शायद फरमाती है, आप फरमाती है कि एक मुनाफिक ने नबी दो आलम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। आप फरमाती ये सुन लो कि जादू हक है, नबियों पर भी उसका असर हुआ, मगर मकाम नबूवत पर नहीं हुआ, उनके ख्याल पर असर हो जाता था। जैसा कि आप फरमाती कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में जादूगरों ने वो रस्सियां फेंकी, वो सांप बन गई, आपके ख्याल में आने लगा, आपके ख्याल में उस जादू का असर हुआ कि ये सांप है, जबकि वो रस्सियां थी। फरमाया ख्याल पर जादू हुआ था, बाकी नबी पर जादू असर कर ही नहीं सकता। अल्लाह का नबी शान वाला होता है। तो उस खबीस जादूगर को कहा गया, लुबैद उसका नाम था, काफी मुनाफी कहने लगे कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा जादू किया है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि वो कहने लगे कि हमारा कोई जादू उन पर कारीगर नहीं हुआ। चुनांचे आप फरमाती उसने आप पर जादू किया, किसी तरीके से आपके बाल मुबारक, आपकी कंघी के दंदने उसने मंगवाए और एक पुतला बनाया जिस पर सुइयां चुभोई गई, उस पर जादू करके ज़ारूर के कुएं में वो बात फेंकेंगे, जिसका असर हुजूर इस्लाम फरमाते हैं कि वहां से होता था कि पिंडलियों में दर्द होता था। इसलिए तालीम दी जा रही है कि उम्मत को खबर हो कि ये चीजें उम्मत में पाई जाएगी, पाई गई है, और इन चीजों का असर मैं नहीं मानता किसी जादू वादू को, हालांकि वो कुरान के आयतों का इनकार कर रहा है। इसका वजूद है, बताया गया, जब उसका वजूद है उसका इलाज भी रब की तरफ से आया है। अब बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप उस गुमान पर जादू का असर होने लगा और उस जोर तकरीबन 40 रोज तक रहा। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर उस आलम में देखा, आप फरमाया करते थे हुमैरा क्या मैंने नमाज पढ़ ली, हालांकि आप पढ़ चुके होते थे। हुमैरा हमने खाना खा लिया, हालांकि आप खा चुके होते थे। फरमाया गुमान पर असर होता था, गुमान पर असर होता था। और मैंने एक दिन अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये आलम कैसा है? फरमाया रब ने मुझे इसका इलाज भी बता दिया। सूरत मोहम्मद आता है नाज़िल हुई, इसमें 11 आयतें हैं। आप फरमाती हैं कि उस जादूगर में आपके मुबारक बाल और आपके कंघी मुबारक के दंदनों पर जादू करके 11 गिरे लगाई। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली आयत आपने पढ़ी, एक गिरा खुल गई, दूसरी पढ़ी, दूसरी खुल गई, 11 आयत आपने तिलावत की तो वहां 11 गिरे खुल गए। तब उन्होंने फरमाया अली ए फला साहबी जाओ फला कुएं पर। एक रिवायत में उन्होंने ना निकलवाया, उस कुएं को बंद करवा दिया। और एक रिवायत उलमा यूं भी लाए हैं कि आपने उनको भेजा कि वहां से वो निकालो, तो निकाला गया, जिसमें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी मुबारक के दंदने भी थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस बाल भी थे, जिस पर उसने जादू किया था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुअव्वज़तैन की तिलावत की, यानी आखिरी कुरान की 2 सूरतें, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु ने आपसे उस जादू के असर को दूर फरमा दिया। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि जो रोजाना अजवा खजूर 7 अदद खा लिया करे, इंशाअल्लाह उस दिन उस पर जादू का असर नहीं होगा। और
और फरमाया जो रोज मोहब्बत हदैन आए उससे पढ़ लिया करे और खुद पर दम करे, इंशाअल्लाह उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। फिर उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, फरमा के जादू उम्मत में राइज था, लोग सीखते थे। फरमाती एक औरत हमारी खिदमत में आई और हुजूर अलैहिस्सलाम का पूछने लगी। मैंने कहा कि ए औरत, तू हुजूर अलैहिस्सलाम का बार बार पूछ रही है, कुछ कहना तो हमसे कहो। अर्ज़ उम्मुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूं, शौहर की वजह से तंग होकर मैं जादू सीखने चली गई। हत्ता कि मैं जादू सीखने में कामयाब हो गई। जादू में इतनी माहिर हो चुकी हूं, मैं अगर दाने को हुक्म करूं कि जमीन में खुद चला जा और दरख्त बन जाए या कोई पौधा बन जाए तो फौरन बन जाता है। और दाने को अगर मैं कहूं कि पिस कर रोटी बन जाए तो वो दाना पिस के खुद रोटी बन जाता है। इतनी मैं माहिर हो चुकी हूं। मगर जब मैं जादू सीखने गई थी, मुझे जो तरीका बताया गया, जब मैंने उस तरीके पर अमल किया तो मैंने देखा कि नूर भरी चीज मेरे वजूद से निकल गई है। तो मुझे बताया गया